है आज यह आगाज हो चुका है, थोड़ा सा अगर इस फेस्टिवल गोल्डन जूरी, हाँ, ये फिल्म फेस्टिवल 2019 में स्टार्ट किया गया था। हाँ, 2019 में बहुत सारे कैमरा तो 2019 में स्टार्ट किया गया था। 2019 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। शुरुआत में लक्ष्य था कि केवल हम शॉर्ट फिल्म्स के लिए रखेंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं, जो भी अच्छी फिल्में हैं, नॉन कमर्शियल फिल्में हैं, जहाँ संवेदनाओं के लिए स्पेस है, जहाँ फिल्मों का उद्देश्य जो है वो व्यवसाय नहीं है बल्कि एक संदेश देना है, इसलिए फिल्म फेस्टिवल की स्टार्टिंग की गई थी 2019 में। आज 6 साल कंप्लीट हो गए, हम लोग 6 साल से चला रहे हैं और आगे और इसको बृहद स्तर पर बढ़ाएंगे। हमारा 6 साल की कैसी जर्नी रही है, किस तरह का रिस्पांस मिला है, उसके बारे में कुछ बताइए। 6 साल, पहली साल जब स्टार्ट किया था करीब 150 फिल्में सबमिट हुई थी। अगली साल करीब 400 फिल्में सबमिट हुई थी। उसके अगले साल क्योंकि कोविड आ गया था, उसके बाद फेस्टिवल में 800 फिल्में आई थी। उसके बाद लगातार 700-800 फिल्में ऐसे आ रही हैं। इस बार शायद 600 फिल्में आई हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रमोशन नहीं किया जाता, तो 600 फिल्में आई हैं। तो यात्रा अच्छी है, लोग जुड़ते जा रहे हैं, अच्छी फिल्में आ रही हैं, और जो उद्देश्य था कि नॉन कमर्शियल सिनेमा को जगह मिले, नॉन कमर्शियल सिनेमा आता जा रहा है। सबसे अच्छी बात है। जैसे मुंबई में हो रहा है ये, ऐसे दूसरी सिटीज में भी प्लान हो रहा है इस तरीके से? नहीं, मुंबई में ही होगा, क्योंकि मुंबई एक्चुअली सारे मेकर्स यहाँ हैं। हिंदी फिल्मों का जो सिनेमा का जो भी ऑडियंस है, जो लोग हैं, यहाँ हैं, इसलिए सिनेमा को यहीं रखा गया है। अभी बाद में देखा जाएगा। अभी ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है कि हाँ, इसको कहीं और विस्तार देना है। सर, जो डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है फिल्मों के, क्या उनको भी ऑनर किया जाएगा अवार्ड के थ्रू या फिर हमारी बहुत सारी श्रेणी है इसमें। हम बेस्ट फिल्म का अवार्ड देते हैं। बहुत सारी श्रेणी है फिल्मों की। इसमें बेस्ट फिल्म की कैटेगरी है, बेस्ट एक्टर की कैटेगरी है, बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी है, बेस्ट साउंड की कैटेगरी है, बेस्ट स्टोरी की कैटेगरी है। बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो इसमें निर्माता, निर्देशक, एक्टर, एक्ट्रेसेज, साउंड डिजाइनर, सब तरह के लोग आते हैं। सबके लिए स्थान है और सबको सम्मान दिया जाता है। सर, यहाँ पे जो फिल्म दिखाई जाती है, क्या स्पेसिफिक हिंदी लैंग्वेज है या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज में भी फिल्में यहाँ पर? नहीं, कुछ इंग्लिश फिल्में आती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है ये। इसमें कुछ इंग्लिश फिल्म्स भी आती हैं, बट कोशिश रहती है कि हमारा फोकस जो है वो हिंदी फिल्मों पर रहे। बट इसमें रीजनल फिल्में भी आती हैं, सब टाइटल के साथ आती हैं। अगर सब टाइटल है तो ऐसी फिल्मों को हम लोग इंक्लूड करते हैं इंग्लिश सब टाइटल के साथ। उत्तर प्रदेश टूरिज्म हमारे फेस्टिवल का स्पॉन्सर्स है। 2023 से वो सपोर्ट करता है, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, और तो क्षेत्रीय स्तर पर हम अपने फेस्टिवल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सरकार से बात करते हैं। सरकार ने पिछली बार भी हमें समर्थन दिया था और इस बार भी समर्थन कर रही है। इस बार कुंभ महोत्सव भी हो रहा है, तो उसका भी मतलब टूरिज्म ने उसको भी प्रमोट किया है कि उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएं। तो आप सभी लोगों से अनुरोध भी है कि आप आएँ प्रयागराज महाकुंभ में शामिल हों। थैंक यू सर। तो गोल्डन ज्यूरी फिल्म फेस्टिवल का ये 6ठा साल है और मैं तकरीबन हर साल आया हूँ इसमें। इसके पीछे वजह यह है कि जो शुभ्रांशु दास हैं वो और हम ने करियर की शुरुआत एक तरह से देखा जाए तो साथ में की थी फिल्मिस्तान। वो उसके सिनेमेटोग्राफर थे और मैं उसमें एक्टर था। तो सिनेमा में जब काम करते हैं तो हम सिर्फ कोलीग ही नहीं देते, बहुत अच्छे दोस्त भी देते हैं। तो मुझे शुभ्रांशु जी के रूप में एक बहुत अच्छे दोस्त मिले। जहाँ तक बात है सिनेमा की फेस्टिवल की, तो फिल्म फेस्टिवल हमेशा से एक कहा जाए तो एक वरदान के रूप में एक प्लेटफॉर्म होते हैं उन फिल्मों के लिए जिनको बाहर जगह नहीं मिलती। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बाज़ार में प्रॉफिट लॉस और दुनिया भर की तामझाम में बहुत सारी फिल्में ऐसी होती हैं जो बन तो जाती हैं लेकिन कभी रिलीज़ नहीं हो पाती। तो लकीली इस तरह के प्लेटफॉर्म उनको वो जगह देते हैं, ऑडियंस देते हैं, और जो फिल्म मेकर वो बात कहना चाहता है वो भले ही कम लोगों तक पहुँचे लेकिन पहुँच तो रही है फेस्टिवल की वजह से। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली मुंबई जैसे शहर में 6 साल तक किसी फेस्टिवल को सर्वाइव करना वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। नहीं तो बहुत सारे फेस्टिवल आपने सुने होंगे शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं और मेरी दुआ है कि ये फेस्टिवल और लंबे समय तक जाए और अपनी एक पहचान बनाए, और आने वाले टाइम में जैसे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में लोग अपनी खुशकिस्मती और अचीवमेंट समझते हैं कि मेरी फिल्म फलाने फेस्टिवल में थी, वाह, तो मैं चाहता हूं कि इस फेस्टिवल को भी वही एक मुकाम मिले कि लोग गर्व महसूस करें कि मैं इस फेस्टिवल का हिस्सा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप कैसे जुड़े हैं? क्या जूरी है आप? नहीं, मैं
एक दो साल पहले जूरी में था, इस साल नहीं व्यस्तताओं की वजह से हो पाया। मैं शुभचिंतक के रूप में जुड़ा हूँ शुभ्रांशु जी के साथ, और सिनेमा लवर के तौर पे सिनेमा की जहाँ भी कोई एक्टिविटी हो रही है वहाँ पे मैं जब अवेलेबल हूँ तो कोशिश करता हूँ कि वहाँ मौजूद रहूँ। सर और क्या क्या आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, अगर उस बारे में कुछ share मेरे प्रोजेक्ट्स अभी मैं थोड़ा डाइवर्स नहीं कर सकता, लेकिन बहुत जल्दी आपको एक अच्छी खबर के साथ मैं बताने वाला हूँ। मैं कुछ काफ़ी टाइम से काम नहीं कर रहा हूँ, कुछ दूसरी प्लानिंग चल रही है, तो आपको कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा। फेस्टिवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या शुभकामनाएं होंगी आपकी तरफ से? तो इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और हर फेस्टिवल का एक अलग रीज़न होता है। और मेरे तजुर्बे में ये होता है कि फेस्टिवल्स ज़्यादातर होते हैं स्पॉन्सरशिप्स के लिए, पैसे के लिए, दिमाग के ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। पर ये जो एक पहला फेस्टिवल है गोल्डन जूरी, ये दिल का फेस्टिवल है। इसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए एक ही शब्द बोला जा सकता है, पैशन। ये बहुत सारे ऐसे लोगों का है जो खुद भटके हैं प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोजेक्ट लेके या अच्छे कंटेंट बनाने के लिए, और उन्होंने रियलाइज किया कि यार जब दुनिया साथ ना दे तो अपना एक क्रिएट करिए। तो गोल्डन जूरी बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियंस, क्रिएटिव आर्टिस्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स, सबका एक मेलजोल करके ये फेस्टिवल है। मेरी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप अच्छे सिनेमा और अच्छे लोगों में यकीन करते हैं तो गोल्डन जूरी उसका एक सिंबल है। और इनके पास प्यार है, पैशन है, पैसा नहीं है। तो प्लीज़ इसे सपोर्ट कीजिए। एंड जो भी हम कर रहे हैं आई थिंक कम पड़ता है, तो सपोर्ट फ्रॉम योर साइड इज़ रियली गोइंग टू हेल्प। एंड ये ऐसा फेस्टिवल है कि ज़रा सा भी इसको सपोर्ट मिला तो ये इंटरनेशनल स्तर पे बहुत कमाल कर सकता है। सर लेकिन बहुत बड़ी बात है कि 600 फिल्मों ने जो है रजिस्टर किया है इस साल, क्या कहना चाहेंगे? तो इस साल और मैं इसको हर साल देखता जा रहा हूँ, कई बार 600 फिल्में, कभी 1000 फिल्में, कभी 2000 फिल्में, इतनी सारी फिल्में इस फेस्टिवल में आती हैं। और वो सारे देखने के बाद उसको एनालाइज करना और अनबायस तरीके से चयन करना आई थिंक काबिल तारीफ है। ये सिस्टम जो है 100 लोगों का होना चाहिए, पर यहाँ 20 काबिल लोग ये सब कर रहे हैं। तो उनकी शिद्दत को देख के आई थिंक आई कैन ओनली से सैल्यूट टू देम। एंड गोल्डन जूरी फेस्टिवल इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। सर लोगो एंड बहुत सारी चीज़ें आपने भी डिज़ाइन की, अगर उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो टीम है उनके साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा? तो मोबाइल किसका है? बहुत खराब टीम है। सो मैंने बहुत सारे फेस्टिवल देखे हैं और सबसे जो कमाल का फेस्टिवल है वो है कैन फिल्म फेस्टिवल, कैन या कांस जो भी आप उसे बोले। वहाँ पर एक चीज़ है कि जिस तरह से वो पोस्टर बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत ही शिद्दत से बनाते हैं। वहाँ पर शर्ट बनाने वाला शर्ट सिल रहा है और बटन बनाने वाला उसी शिद्दत से बटन बना रहा है। तो सिमिलरली हमने ये कोशिश की है कि इसको एक लुक दें, एक ऐसा इसके पोस्टर्स के आर्टवर्क ऐसे हों कि वो ऐसा लगे कि भाई मेहनत से बनाए हैं और कोई मतलब स्टॉक ऑप्शन से कहीं से उठा के हमने नहीं डाला है। तो वी क्रिएटेड अ यूनिक लुक फॉर दिस फेस्टिवल एंड इट्स थैंक्स टू शुभ्रांशु दास जो कोड़े मार मार के हमसे काम करवाते हैं। तो उनकी बदौलत ये चीज़ इम्प्रूव हो रही है। ज्यूरी मेंबर है हमारे शिशिर शर्मा सर, स्मिता जयकर जी और लोग ज्यूरी मेंबर हैं। तो यही लोग डिसाइड करते हैं सर, यही लोग गाइड करते हैं कौन सी फिल्में अच्छी हैं, किसको किस श्रेणी में रखना है, क्या है। जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है वहाँ हम डेविएट कर देते हैं, वहाँ ज्यूरी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हमारा पूरा फिल्म फेस्टिवल में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग मेंटेन करके रखते हैं। अगर हम किसी भी तरह से इन्वॉल्व हैं फिल्म में तो उसमें हम इन्वॉल्व नहीं करते, उसकी इंडिपेंडेंट कमेटी बनती है, वो डिसीजन लेती है। तो ज्यूरी मेंबर बहुत बैलेंस बना के रखती है। इनफैक्ट हम लोग को बहुत सख्त रखती है कि कैसे फिल्मों का निर्णय लिया जाए, और कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव नहीं होते, नॉन कॉमर्शियल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। बाकी चीज़ शर्मा सर बताएंगे कैसे क्या है। प्लीज सर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल के बारे में, और 600 फिल्मों ने इस साल जो है अप्लाई किया है एज ए जूरी, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए और क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो ये कि मैं प्रकेश का, शुभ्रांशु का बहुत ही आभार हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद पे लाके छोड़ दिया। जूरी मेंबर बनना कोई आसान चीज़ नहीं है। एक तो पहले टाइम होना चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट होना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि जो सबसे कठिन बात यह है कि कौन सी फिल्म किस स्टेज पे लाके छोड़ देनी चाहिए। फिल्म को रिजेक्ट करना बहुत आसान है,
लेकिन उसके रीजंस भी होने चाहिए कि आप फिल्म को क्यों रिजेक्ट करते हैं, किस हिसाब से आपने रिजेक्ट किया, आपके मन में खुद वो रिजेक्शन है कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। फिर बाकी जो अदर जूरी मेंबर्स हैं उनके पास वो फिल्म जाती है। मैं कहता हूँ आप हो जूरी मेंबर, मैं आपको कहता हूँ कि मैंने ये फिल्म रिजेक्ट की है, आपको कैसी लगी, फिर थोड़ा सा डिस्कशन होता है। उस हिसाब से मुझे लगता है कि फिल्मों के लिए डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मैं रिजेक्ट कर दूं इसका ये मतलब नहीं कि फिल्म बुरी है। आपको अच्छी लगी फिल्म, क्यों अच्छी लगी और मुझे क्यों बुरी लगी, इसके ऊपर भी तो डिस्कशन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि एक जूरी मेंबर का काम यही होता है कि अनबायस्ड और बैलेंस तरीके से फिल्मों को सिलेक्ट करके सामने रखा जाए। अब 600 फिल्म अगर आती हैं, खैर ये तो छोटा नंबर है। ऑस्ट्रेलिया में मैं जूरी मेंबर भी था, वहां 4200 फिल्म आई थी। तो इतनी फिल्में देखने के बाद, या जितने भी आपको कहते हैं फिल्म देखो, शॉर्ट फिल्में देखो, लॉन्ग फॉर्मेट देखो, डॉक्यूमेंट्रीज देखो, सब किस्म की फिल्में आती हैं। तो सारी फिल्में तो हम नहीं देख सकते, हमको चूज करना पड़ता है। फिर मैं कहता हूँ जरा आप वो फिल्में देख लीजिए, मैंने वो फिल्में छोड़ दी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं देख सकता। ये नहीं कि वो बुरी हैं या अच्छी नहीं हैं या जो भी हैं। So I have to be completely unbiased in this whole operation as a jury member. रही बात गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल की, प्रगेश is a very 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 dear friend. Shubhranshu is also on the same category. So I wanted to be on this panel. I wanted to see that a festival, film festival, has to be what the name suggests. ये वो जगह नहीं है जहां आप सोशलाइजिंग करें, कीजिए सोशलाइजिंग, नो प्रॉब्लम। तो जब फिल्म देखने का वक्त आता है तो प्लीज अंदर जाके फिल्में देखिए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इतनी मेहनत के बाद फिल्में चूज करती हैं, दे हैव सो मच वर्क टू डू। इट इज जस्ट नॉट कि मैंने यहाँ अनाउंस कर दिया कि गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल है, प्लीज सबमिट योर फिल्म। अरे उसके बाद, उसके पहले कितना काम होता है, कितनी मेहनत जाती है उसमें, ये देखने वाली बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और मैं ये कैमरा पे कह रहा हूँ आज, कि जितने भी लोग आए प्लीज आके फिल्म देखिए, समोसे भी खाइए, चाय भी पीजिए, गपशप भी कीजिए, गुफ्तगू भी कीजिए, लेकिन अंदर जाके जब फिल्म का टाइम आता है तो अंदर जाके फिल्म देखिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम फिल्म चूज करते हैं। और जब ऑडियंस नहीं होती अंदर, ना कि हमको दुख होता है, बल्कि जो फिल्म बनाते हैं, जो फिल्म में काम करते हैं, उनको सबसे ज्यादा दुख होता है। तो मेरी ये छोटी सी गुजारिश है, मैंने एक छोटी सी फिल्म भी की थी, प्रगेश ने डायरेक्ट की थी, वो छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज अंदर जाके फिल्म जरूर देखिए। और इतने सपोर्टिव स्टाफ है, क्या कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा बताइए कितना चैलेंजिंग रहता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस साल का स्पेशली? तो एक्चुअली मैं ऐसे बोलूँगा, हमारे लिए जो चैलेंज है वो चैलेंज नहीं लगता है, हमको लगता है हमारे घर का एक फेस्टिवल है जहाँ पे लोग आते हैं, मिलते हैं। एक्चुअली हम लोग फिल्म मेकर्स ना ज़्यादा फेस्टिवल नहीं मना पाते हैं, उस टाइम में कुछ शूट होता है, कुछ प्रोजेक्ट होता है, तो हम इसको अपने घर का एक फेस्टिवल जैसे मनाते हैं। यहाँ पे अपने सब जितने भी अच्छे फिल्म मेकर फिल्म सबको बुलाते हैं, तो उनके साथ इंटरेक्शन भी होता है और अच्छे फिल्म भी देखने को मिल जाता है। इसके ये जो फ़ायदा होता है, इसके आगे वो चैलेंज इतना कुछ बड़ा नहीं लगता है। और इस साल 600 फिल्में आई है और 6 साल हो चुके हैं, तो ये जर्नी के बारे में बताइए कि कैसी जर्नी रही है आपके लिए सर के साथ में और पूरी टीम के साथ?
तो सर के साथ ऐसे हमने ऐसे एक बार बात होते होते सर ने बोला कि फेस्टिवल करें क्या, मतलब आइडिया तो अच्छा है, तो कैसे करेंगे हमको पता नहीं था। फिर हमने बहुत रिसर्च किया कैसे फिल्म होता है। हमारे दोस्त थे जो फिल्म फेस्टिवल के पास है, उन लोगों ने हमको बहुत हेल्प किया। और प्रज्ञेश जी लखनऊ में रहते हैं, लेकिन उनका हमेशा ये होता है कि बॉम्बे में कैसे फिल्म मेकर्स को इकट्ठा किया जाए। तो हम लोग सब में मिलके फिर कृतिका हमारे साथ आई। कृतिका हमारे साथ फाइनेंस जितने भी 2022 में आई है। जितने भी फाइनेंशियल बर्डन होता है वो संभाल लेती है। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत इजी हो गया हमारे लिए फिल्म फेस्टिवल। कृतिका जी थोड़ा सा बताइए टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा और जब से जुड़े अब तक कैसी जर्नी रही है आपके लिए स्पेशल? थोड़ा देर से जुड़ी हूँ मैं, बट मुझे बहुत, बिकॉज प्रज्ञेश सर इज़ लाइक माई फैमिली। ही इज़ नॉट कि प्रोफेशनल हमारा कुछ है, हम फैमिली हैं और ये फेस्टिवल भी मेरे लिए फैमिली है। मैं कहीं पे भी रहूँगी, कुछ भी काम करूँगी, बट मैं यहाँ पे अवेलेबल होती हूँ जब ये होता है। एंड बाकी रही फाइनेंसेस की और बाकी स्पॉन्सरशिप एंड ये टूरिज़्म वाला डिपार्टमेंट लाना, तो जैसे हमारा प्रॉफिट है वैसे उन सबका भी है, बिकॉज वो हमारे साथ जुड़ेंगे, हम भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो दैट इज़ मतलब बार्टर सिस्टम है, उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। बट थोड़ा मेहनत लगती है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए और अपनी चीज़ों के लिए तो इंसान करता ही है। तो इट्स नॉट कि हम एम्प्लॉय हैं, स्टाफ हैं, इट्स लाइक ये हमारा ही है और हमारी फैमिली है प्रज्ञेश सर। तो बस वही है, इसीलिए हम लोग साथ जुड़े हैं और सालों से कर रहे हैं। जब हमने पहली फिल्म करी थी उसके पहले से कृतिका जो है साथ में जुड़ी है। तो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम करती हैं। और शुभ्रांशु जी के साथ हमने पहले शुरुआत में हमारे जो ताल्लुकात बने थे, हमने एक फिल्म करी थी। शिशिर शर्मा भी साथ में थे उसमें, हमने साथ में फिल्म करी थी। वो फिल्म कांस में भी गई थी और इंडिया में भी 24 अवार्ड जीती थी। बहुत अच्छी फिल्म थी। उसके बाद फिर हमने एक फिल्म करी शिनाख्त, जो कि फीमेल जेनिटाइल म्यूटिलेशन पे थी। उसमें भी शिशिर सर थे, शुभ्रांशु जी थे। तो शुभ्रांशु सब संभाल लेते हैं और कृतिका भी सब संभाल लेती हैं। तो इसलिए ऐसा वी आर वेरी प्रोफेशनल, बट we don't have like the finance is a boundary actually. Yes, exactly. But we have the finance as a thread actually, the thread which is connecting with each other actually. But we have never take the finance as a boundary that हम उसको पार नहीं कर सकते। और बाकी फेस्टिवल्स में हम लोग बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स के पास नहीं जाते हैं, सिर्फ यूपी टूरिज्म ही है जो हमारे पास आता है। बाकी इस बार जैसे सिने अली लखनऊ का एक मीडिया हाउस है, उन्होंने कहा कि हम जुड़ना चाहते हैं। तो हमारी कोई फर्म, उन्होंने पूछा हमसे कि आपको कुछ पैसे भी चाहिए क्या? हमने पैसे नहीं चाहिए सर, अब जैसे आप आए, अब जैसे जुड़ना चाहें जुड़े। तो पैसे का उतना नहीं रहता है कि हम पैसे के लिए भागते किसी के पीछे, और उद्देश्य पैसे बनाना है ही नहीं किसी भी हाल में। बस ये फेस्टिवल चलता रहे। वो संवेदनाएं जो फिल्मों की होती हैं, जो फिल्मों के थ्रू के माध्यम से हम लोग जीवंत रखना चाहते हैं ना, वो संवेदना जिंदा रहे। बस फिल्म व्यापार बन के ना बन जाए, जब व्यापार बन के ना रह जाए। जैसे फिल्में व्यापार बनती जा रही ना, मतलब जहाँ संवेदनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल एक क्षणिक सुख, एक मिनट का एंटरटेनमेंट, जो ये बन के रह गया है ना, उससे परे अगर सिनेमा थोड़ा संवेदनाओं का माध्यम बनेगा तो शायद ये फेस्टिवल का पर्पज चलता रहेगा। थैंक यू सर। मैं एक्चुअली, मुझे इनवाइट किया गया है कृतिका ने। हाल ही में मैं बनारस में फ़िल्म कंप्लीट करके आई हूँ एंड कृतिका वाज द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म। और मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा टू नो फिल्म फेस्टिवल्स को सपोर्ट करना, क्योंकि मैं खुद एक एक्टर के साथ साथ एक डायरेक्टर भी हूँ और मेरी फिल्में जो हैं वो ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड्स जीत चुकी है और मेरी फिल्म कांस में भी नॉमिनेट हो चुकी है। सो मैं एक ज़ांज़ीबार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जूरी भी रह चुकी हूँ। तो I always support film festivals because they are the great platform for film globally worldwide, जो कि फिल्मों को सपोर्ट करते हैं। एंड इफ़ यू हैव दैट पैशन एंड क्रिएटिविटी इन यू, तो आई थिंक यू हैव टू सपोर्ट फिल्म फेस्टिवल्स बिकॉज दे टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स फॉर द फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, जिनकी फिल्में यहाँ पे शोकेस होती हैं। एंड ऑल्सो बीइंग अ जूरी एट द फिल्म फेस्टिवल्स इन Zanzibar, it's a task actually to be part of and to select any kind of movie. And as an actor हम लोग हमेशा क्रेव करते हैं कि हमारी मूवीज़ हमेशा फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड्स जीते या नॉमिनेट हो। So I'm very thankful to Kritika and thankful to Golden Jury Award, the organizers and everybody.
and my heartiest best wishes to everyone out here. प्रीमियर हो रही है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग फिल्म के बारे में? थोड़ा सा बताइए, गोल्डन जूरी ने जो प्लेटफॉर्म दिया उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, बहुत अच्छा लगा, मतलब जिस तरीके का ये एक प्लेटफॉर्म है गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल, एंड स्पेशली द फाउंडर ऑफ दिस फिल्म फेस्टिवल मिस्टर प्रगेश जी, जो एक इंडिपेंडेंट सिनेमा को बढ़ावा दे रहे हैं। नॉर्मली हो क्या रहा है आज के टाइम पर, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट गोइंग ऑन ऑल द कमर्शियल सिनेमा, बट जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट सिनेमा को, एक ऐसे सिनेमा को जो शायद लोग देखना चाहते हैं बट आज के प्रोड्यूसर्स, आज के डायरेक्टर्स उतना प्रमोट नहीं कर रहे हैं, एंड ऑडियंस है उसके लिए, ऑडियंस प्रेजेंट है। इट्स जस्ट दैट कि हमको बनाकर, हमें उस प्योर इंटेंशन से बनाकर उस चीज़ को प्रस्तुत करना है, और बाकी ऑडियंस पे छोड़ देते, देखते हैं वो किस तरीके से बिहेव करती है। बट हाँ, आज की तो ऑडियंस बहुत एक्सेप्टेबल है, वर्ल्ड सिनेमा एक्सप्लोर हो गया है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, सारे जितने OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, दीज आर ऑलरेडी देयर, एंड सबने वर्ल्ड सिनेमा देखा हुआ है। तो आज की ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं है, आज बहुत अवेयर है, बहुत कॉन्शियसली अवेयर है कि क्या सिनेमा देखना है और क्या नहीं देखना है, जो कि पूरा काम ये गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल ने किया है। एंड स्पेशल शाउट आउट टू द फाउंडर मिस्टर प्रगेश जी एंड कृतिका एंड सुभ्रांशु एंड एवरीबडी हु सपोर्टेड लाइक आवर फिल्म आश्रय। हमारी भी थोड़ा सा एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर थी, एनिमल अब्यूज़ एंड एनिमल क्रूअल्टी के ऊपर थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल के लिए, जिन्होंने हमारी फिल्म को मतलब सेलेक्ट किया, और होपफुली विल गेट अ नॉमिनेशन सून। सो या, थैंक यू सो मच। So thank you again. I mean, Golden Jury Film Festival. I am the writer director of Jiva Ashray film. अभी स्क्रीन हुई है फिल्म। आई थिंक इट वॉज अ फुल पैक थिएटर। आई थिंक ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। आर फिल्म आश्रय स्पीक्स अबाउट एनिमल क्रूअल्टी एंड एनिमल अब्यूज़। काफ़ी सेंसिटिव सा एक टॉपिक है ये, और हमारे लिए भी काफ़ी मुश्किल था ये फिल्म बनाने के लिए। तो बट आज आई थिंक आफ्टर द स्क्रीनिंग आई फेल्ट रियली गुड कि ऑडियंस इतनी अच्छी, मतलब ऑडियंस थी जो कि काफ़ी रिसेप्टिव थी इस कॉन्सेप्ट को लेके। सो थैंक यू गोल्डन जूरी फेस्टिवल अगेन फॉर सेलेक्टिंग आवर फिल्म एंड स्क्रीनिंग इट इन मुंबई अगेन। थैंक यू। गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लगा है। मैं आसाम से आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट से, और मेरा फिल्म का नाम है आयरन गर्ल्स, और मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम है राजन दास। जो मेरा फिल्म है, ये फिल्म फोक कल्चर के ऊपर बेस करके निर्माण किया है, और ये फिल्म का जो मुख्य किरदार है उसका नाम है पद्मश्री द्रोण भूया जी। वो इस साल महामान्य राष्ट्रपति से हाथ से पद्मश्री अवार्ड भी रिसीव किया है, बिकॉज दिस फिल्म बेस्ड ऑन फोक कल्चर ऑफ आसाम। द नेम ऑफ द फोक कल्चर इज ओजापाली एंड देवधनी। ये एक हमारा सोसाइटी का रूट कल्चर है, और मेरा मकसद है कि कोई लोग इस रूट कल्चर को भूल ना जाए, इसलिए मैं ये फिल्म निर्माण किया है। और जो मुख्य किरदार है पद्मश्री द्रोण भूया जी, वो पद्मश्री अवार्ड भी रिसीव किया है। वो बहुत साल इस फिल्म ये फोक कल्चर के ऊपर काम करता है, बहुत साल काम करता है। सो मैं ओजापाली और देवधनी को एक विश्वजनीन प्रमोट करने के लिए, असम को फोक कल्चर को प्रमोट करने के लिए मैं ये फिल्म बनाता है। इससे पहले मैं नाइजीरिया होकर आता हूँ। 5 दिसंबर में नाइजीरिया में मेरा फिल्म को स्क्रीनिंग हुआ था। हमारा इंडिया का जो नेशनल फिल्म फेस्टिवल है, नाइजीरिया का भी ये नेशनल फिल्म फेस्टिवल था, जुमा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसने भी ऑडियंस ने वेरी सपोर्ट किया है मेरे फिल्म आयरन गर्ल्स को, और उन्होंने मुझे जुमा एम्बेसडर भी बना दिया है इंडिया और नाइजीरिया के बीच में फोक कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और मेरा फिल्म वाशिंगटन DC में भी स्क्रीनिंग हुआ है, शिमला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग हुआ है। इस गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल में आके बहुत अच्छा लगा है। मेरा मकसद है कि सारे लोग फोक कल्चर को प्रमोट कीजिए, क्योंकि फोक कल्चर बहुत दुखी रहता है, बहुत सफ़र करता है इसको प्रमोट करने के लिए। सो आप लोग आइए, फोक कल्चर को सपोर्ट कीजिए, हमें नॉर्थ ईस्ट को सपोर्ट कीजिए, आसाम को सपोर्ट कीजिए। और मेरा जो फिल्म है आयरन गर्ल्स, इसमें जो आशा बर्दोले है, जैस्मिन दास है जो प्रोटैगनिस्ट है, आशा बर्दोले एक मुख्य किरदार किया है। सो सबने अच्छा काम किया है, और सबने मिलकर आसाम को फोक कल्चर को आगे बढ़ाने के हम काम कर रहे हैं।